दोस्तों, धरती पर महाप्रलय का शुरुआत हो चुका है। जैसे ही नए साल का आगमन हुआ, वैसे ही भारत के तीर्थ स्थलों पर आपदा आना शुरू हो गया। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ भारत के धार्मिक धरोहर में से एक है। भगवान विष्णु तथा आदि शंकराचार्य की पवित्र भूमि पर बड़ी बड़ी आपदा आन पड़ी है। गांव के गांव धंस जा रहे हैं, जमीन पर इमारतें गिर जा रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब जोशीमठ सहित बद्रीनाथ धाम धरती में समा जाएगा। जिस तरह से आज लोग भगवान को भूल गए हैं, उसकी वजह से भी पवित्र जोशीमठ का भविष्य उजड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के पास रहने वाले सभी नागरिक अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज वहां की हालात इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग दाने दाने के लिए बिलख रहे हैं। पुराणों के अनुसार जोशीमठ भगवान नरसिंह का निवास स्थली भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पहले जोशीमठ समुद्र के बीच में स्थित था। जब यह पर्वत के रूप में बना तो इसे भगवान नरसिंह ने अपना तपोभूमि बनाया। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे लेकर अलग अलग मान्यताएं बताई गई हैं। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार जब नरसिंह भगवान की हाथ टूटकर गिर जाएगा तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह भी जिक्र किया है कि जोशीमठ के तपोवन में भविष्य बद्री में भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। भविष्य बद्री का निर्माण भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही किया गया था। इसी मंदिर के पास उन्होंने एक पत्थर पर दुनिया को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी लिखा है। कहा जाता है कि उन्होंने उस भविष्यवाणी को ऐसी भाषा में लिखा है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साल 2023 आते ही गांव, शहर, कस्बा धरती में समाने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो संत अच्युतानंद दास महाराज जी की यह भविष्यवाणी जोशीमठ को लेकर सत्य हो रही है। दोस्तों, आज जोशीमठ की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ गए हैं, जिसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। जोशीमठ के अंदर हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कों का धंसना, उनके अंदर से पानी का धारा निकलना सभी को हैरान कर रही हैं, क्योंकि उन धाराओं के साथ मिट्टी भी बह रहा है, जिसे देखकर लोग कांप उठे हैं और उनका कहना है कि जोशीमठ का भविष्य अब धरती में समा रहा है। इन सभी घटनाओं को देखकर लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि अब वह दिन दूर नहीं जब बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब समस्त पृथ्वी से धर्म का लोभ हो जाएगा। सारे देवी देवता धरती छोड़ वैकुंठ लोक चले जाएंगे और सभी तीर्थ स्थल धरती में समा जाएंगे। पुराणों के मुताबिक हिंदू धर्म के चारों धाम भी नष्ट हो जाएंगे। तो क्या अभी से ही चारों धाम के अंत होने का शुरुआत हो चुका है? भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक जिस दिन उड़ीसा के नेमाल बट वृक्ष की शाखा संत अच्युतानंद दास जी की गादी को छू लेगा, उसी दिन से कलयुग में शुरू होगा भगवान कल्कि का लीला और दुनिया में शुरू होगा महाविनाश। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम में कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिख रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमरनाथ धाम का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघलता चला जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भी दर्शन होता था, परंतु अब सिर्फ गुफा का दर्शन ही वह कर पाते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के कारण बाबा अमरनाथ जल्दी लुप्त हो जा रहे हैं। कलयुग के अंत को लेकर चारों धामों से ऐसे बहुत से संकेत मिल रहे हैं, जिससे यही प्रतीत होता है कि संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा लिखी भविष्य मालिका की सभी भविष्यवाणी सच हो रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम होते हैं, जिनकी पूरे विश्व में अलग ही मान्यता है। कलयुग में चारों धामों की इतनी मान्यता दी गई है कि कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा पूरा कर लेता है
तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाता है। ये चारों धाम पृथ्वी के चारों दिशा में बसे हुए हैं। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे चारों धामों से संकेत मिलना शुरू हो गया है। 2020 मार्च के महीने में जगन्नाथपुरी मंदिर में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जिसके कारण मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी। और तो और हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से एक किन्नर ने कूदकर अपनी जान भी दे दी थी। ये सारे घटना की चर्चा पूरे विश्व में आग की तरह फैल गया था। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक किसी भी बड़े मंदिर में यदि आग लग जाए, मंदिर पर आसमानी बिजली गिरे तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। द्वारिका धाम पर आसमानी बिजली का गिरना, नर नारायण पर्वत दोनों का आपस में मिल जाना, बद्रीनाथ धाम का रास्ता अपने आप बंद हो जाना और फिर बद्रीनाथ धाम लुप्त होना और एक नया भविष्य बद्री उत्पन्न होना, इन सारी घटनाओं के संकेत से अब यही प्रतीत हो रहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्योंकि अब महाविनाश का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे भगवान कल्कि साक्षात दुनिया के सामने आएंगे और उस युद्ध का खात्मा करके एक नए युग का आरंभ करेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।